हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक भारत के क्रिकेट इतिहास का ऐसा मैच जो कि वनडे था लेके आया हूं, जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारत को 360 रन का टारगेट दिया था मैच जीतने के लिए। और यहाँ पे जो भारत ने भी एक अपने आप में इतिहास दर्ज कर दिया था इस मैच को जीतने के लिए। दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपनी स्टोरी पे। दोस्तों, ये जो वनडे सीरीज थी, ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई थी, ये 2013 में खेली गई थी। ये सीरीज ये पहली सीरीज थी दोनों देशों के बीच में, जहां पे दोनों टीमों के कुछ जो सीनियर दिग्गज इनके जो प्लेयर थे वो नहीं खेल रहे थे इस सीरीज में। जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, ब्रेट लीगे नहीं खेल रहे थे, और इंडिया की तरफ से युवराज, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, द्रविड़, गांगुली भी नहीं यहाँ पे खेल रहे थे। जब ये मैच 16 अक्टूबर को खेला गया था जयपुर में, इससे पहले जो पहला एक वनडे हुआ था जो पूना में, जो ऑस्ट्रेलिया ने 72 रन से इंडिया से जीत लिया था। यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फिल ह्यूज और फिंच ने अपनी शुरुआत की, इन्होंने बहुत ही सॉलिड शुरुआत की थी इन्होंने। और यहाँ पे फिंच ने जो 50 रन बहुत जल्दी बना लिए थे 50 बॉलों में, और यहाँ पर ये 74 रन पर जब फिंच आउट हुए थे तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो इनके फिल ह्यूज थे ये बिल्कुल खामोश बल्लेबाजी कर रहे थे। जब वाटसन यहाँ पे बल्लेबाजी करने आए थे उस समय, जब इस मैच में जब 93 स्कोर था, एक समय भुवनेश्वर ने यहाँ पे वाटसन का एक कैच छोड़ दिया था, जो इंडियन पारी में एक ही कैच छोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही फास्ट बल्लेबाजी कर रहा था और इन्होंने अपने जो 150 रन थे 27 ओवर में पूरे किए थे, और यहाँ इनका एक ही विकेट आउट था। और यहाँ पे वाटसन ने जब 59 रन बना के आउट हुए, उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 182 पे 2 विकेट हो गया था। फिल ह्यूज यहाँ पे बहुत ही स्लो खेल रहे थे, उन्होंने अपने हालांकि 83 रन बनाए थे, इन्होंने 102 बॉलों का सामना किया था। और रविचंद्र अश्विन की बॉल पर ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कैच आउट हुए थे, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 2 बार इस कैच को पकड़ा था। यहाँ पे ये इनके साथ जो फिल ह्यूज, ये वही बल्लेबाज दुर्भाग्यशाली, जो कि यहाँ जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही महीनों के बाद इनके सिर पर बॉल लग गया था और ये मारे गए थे। ये बहुत ही एक दुखद समाचार था उस समय। और इसके बाद जब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली और मैक्सवेल ने जब खेलना शुरू किया, इन दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे ये T20 स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे थे। बेली ने जब 52 रन बनाए तो इन्होंने 32 बॉलों का ही सामना किया था। मैक्सवेल ने भी यहाँ पे अपने 50 रन पूरे कर लिए थे 30 बॉलों पे। जब स्कोर 308 था तो मैक्सवेल बड़े अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए थे। लग रहा था कि ये जो पार्टनरशिप थी ये रन आउट होने के बाद ही कोई टूट सकती थी। अगर ये इन दोनों में से अगर बल्लेबाज ना आउट होते तो यहाँ पे ये 400 से जरूर रन ज्यादा बना गए होते ये दोनों पेयर। यहाँ पे कप्तान जो जॉर्ज बेली बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने 50 बॉलों में अपने 92 रन बनाए थे, और बहुत ही बदकिस्मत रहे कि अपना यहाँ पे ये सैकड़ा नहीं बना पाए। ऑस्ट्रेलिया के जो शुरू के 5 बल्लेबाज थे, इन 5 के 5 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बना ली थी, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलियन पारी में एक खास बात ये थी, इन्होंने अपनी पारी में कुछ 36 4 मारे थे और इन्होंने 12 6 ठोके थे। ये भी मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड था कि एक टीम ने 359 स्कोर किया और उसमें कोई भी बल्लेबाज सैकड़ा नहीं बना पाया था। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इंडिया को सबसे बड़ा टारगेट मिला था 360 रन बनाने का जीतने के लिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये जो 360 रन थे ये इंडिया को जो बनाने थे, ये कोई एवरेज 7.20 का एवरेज आ रहा था। इससे पहले आपको याद होगा इंडिया ने अपने जो सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था वो 330 रन बनाए थे पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश मीरपुर में, जहां पे इंडिया 4 विकेट से जीत गया था।
इंडिया ने जब यहाँ पे रोहित और शिखर ने बहुत अच्छी सॉलिड शुरुआत की थी, इंडिया ने अपने जो 50 रन जो थे 50 रन 8 ओवर में पूरे किए और 16 ओवरों में 104 रन बना लिए थे। यहाँ पे रोहित ने अपने जो 51 रन बनाए थे तो इन्होंने 54 बॉल लिए थे। इंडिया का स्कोर जब 123 था उस समय शिखर धवन ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। इंडियन पारी में जो शिखर धवन थे ये बहुत ही आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जिस समय इंडिया का स्कोर 176 था उस समय शिखर धवन सिर्फ 95 रन बना के आउट हो गए थे। बड़े दुर्भाग्यशाली तरीके से इन्होंने 86 बॉलों का सामना किया था। इनको फॉकनर विकेट के पीछे ये कैच आउट हुए थे। ओपनिंग बल्लेबाज ने ये तो कम से कम इंडिया के लिए पक्का कर दिया था कि इंडिया ये मैच इतने आराम से नहीं हारेगा। रोहित शर्मा उस टाइम 63 रनों पर खेल रहे थे। जिस समय शिखर धवन आउट होकर गए थे उस समय इंडिया के बल्लेबाजों ने सिर्फ देखिए 21 चौके और एक सिक्स ही मारा था। इंडिया ने अपने 30 ओवरों में जो 203 रन पूरे कर लिए थे। विराट यहाँ पे जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए थे ये एकदम से तैयार ही होकर आए थे कि ये मैच में जीत के ही हटूंगा, और इन्होंने आते ही अपना ये पूरे मैच को अपनी कमान में ले लिया था। यहाँ पे जो हमारे रोहित शर्मा थे ये नॉन स्ट्राइकिंग पे सिर्फ खड़े थे। यहाँ पे सारा जैसे ठेका था बल्लेबाजी करने का वो विराट कोहली ने अपने ऊपर ले लिया था। जो ये विराट ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पे बहुत ही स्पीड से, बिल्कुल यहाँ पे जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर थे वो बिल्कुल एक तरीके से सरेंडर कर चुके थे इस मैच को और एक तरीके से अपनी हार मान चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू के जो 100 रन की जो पार्टनरशिप की थी वो 62 बॉलों में की थी। जब स्कोर 285 था रोहित शर्मा ने अपने 103 रन बना लिए थे। इन्होंने 102 बॉलों का सामना किया था। विराट जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि विराट कोई टारगेट चेस करके कर रहे थे, जैसे कोई मैच में क्वालिफाई करना हो। इन्होंने जल्दी से जल्दी स्कोर बना लेना चाहते थे। ये जब इंडिया का स्कोर यहाँ पे 347 था तो विराट कोहली ने अपना जो सैकड़ा पूरा किया था तो इन्होंने सिर्फ 52 बॉलों का सामना किया था और ये इंडिया की तरफ से आज तक का सबसे फास्टेस्ट वनडे सेंचुरी रही थी। विराट की पारी का आप अंदाजा यूं लगा सकते थे कि ये हालांकि फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने आए थे और जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे थे उस टाइम कोई फील्डर जो फील्डिंग कर रहे थे बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह फील्डिंग हो रही थी। अगर जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली जब ये करते थे उस टाइम 15 ओवर का एक बंधन होता था, रिस्ट्रिक्शन होती थी फील्डिंग की, उस समय आराम से बल्लेबाजी रन बना लेते थे। यहाँ पे जब इंडिया ने इस स्कोर को 362 रन बना के जब जीता था उस समय आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी फास्ट बल्लेबाजी अब विराट ने और रोहित ने की थी। उस टाइम 39 बॉलें शेष थी इस मैच में। अगर यहाँ पे इंडिया को 100 रन और भी बनाने होते तो भी इंडिया 450 रन बना के भी ये मैच को जीत जाता। जब इंडिया यहाँ पे इस मैच को जीता था उस समय रोहित शर्मा 141 रन पे और विराट 100 रनों पे नॉट आउट ये दोनों थे। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 17 चौके और 4 सिक्स मारे थे। विराट की बल्लेबाजी का आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 9 सिक्स बनाए थे और इंडिया की तरफ से जो कुल मिला के अपनी पारी में इन्होंने 39 4 और 11 सिक्स मारे थे। जहां पे जब इंडिया जीता तो ये आज तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेज था। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का दुर्भाग्य देखिए कि ये एक 359 का रन बना के भी हार गए थे। बेशक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड कप चैंपियन 4 बार का था। इससे पहले आपको अगर याद होगा साउथ अफ्रीका ने भी ऑस्ट्रेलिया को जब 434 रन बनाने थे उन्होंने इस मैच को हरा दिया था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस मैच में हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी बहुत ही अच्छी थी, वो कोई चांस उन्होंने छोड़ा नहीं था। पर यहाँ क्या करें, आज इंडिया का दिन था, बहुत अच्छा दिन था कि जो भी ये दोनों बल्लेबाज थे, ये जो भी चौके मार रहे थे, ये उनके फील्डरों के हाथ में नहीं आ रहे थे। ये वाकई एक बहुत ही शानदार मैच था।
कि इंडिया यहाँ पे अपना सबसे बड़ा स्कोर बना के, जो इनके अगेंस्ट किसी ने 360 रन बनाए थे, और यहाँ पे ये 9 विकेट से इस मैच को जीत गया था। अगर शिखर धवन को भी अगर वो शतक बना जाते तो ये वर्ल्ड में पहला एक कॉम्बिनेशन होता कि वनडे में 3 प्लेयरों ने सेंचुरी मारी। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों ने 2 या 3 बार एक ही टेस्ट में 3 सेंचुरियां बनाई थी। फिलहाल जो भी है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा मैच था। और इस मैच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीरीज बहुत ही रोचक थी। यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर बने थे। हालांकि ये 7 मैचों की सीरीज थी। यहाँ पे इंडिया जो अंत में 3-2 से इस सीरीज को जीत गया था। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार मैच के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।